हेलो एवरीवन, ये है हमारा चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा का नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, पहले हम 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर और भी क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम ये करेंगे गेट 14 में, गेट 2014 में आया है ये। इसमें लिखा है अमंग द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल स्पीशीज़ हैविंग द हाईएस्ट न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी ये लिखा भी है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। सबसे हाईएस्ट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस में होगी ये हमको बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिगेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसा कि हम पहले भी वीडियो में करते आए हैं, है ना। हमारा जो बेसिक नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हमारा लिगेंड कैसा है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा तो डायरेक्टली हमको पता चल गया ये MlCt है। लिगेंड मतलब मेटल को नीचे ड्रॉ करेंगे, लिगेंड हमारा ऊपर रहेगा, यहाँ हमारा नीचे न्यूक्लियस रहेगा। मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने प्रीवियस वीडियोस में सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड है तो डायरेक्ट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में हम अरेंज कर देंगे। सबसे पहले +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा है, मैंगनीज। फिर उसके बाद हम न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, क्रोमियम। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारा क्रोमियम। नेक्स्ट है -1 में है हमारा वेनेडियम, ठीक है। और आखिरी में हमारा जो है वो है आयरन, जो कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है आयरन। अब हम ट्रांजिशन करेंगे 1 बाय 1। MlCt है मेटल टू लिगेंड। लिगेंड हमारा कैसा है, पाई एक्सेप्टर, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मैंगनीज के लिए, फिर हो गया हमारा क्रोमियम के लिए, फिर हो गया हमारा वेनेडियम के लिए, फिर हो गया हमारा आयरन के लिए। इधर हमारा हाईएस्ट एनर्जी हो जाएगा, हाईएस्ट एनर्जी कौन से मेटल के लिए हाईएस्ट एनर्जी निकल रहा है इस डायग्राम से, ये वाला है ना, जो मैंगनीज है। मतलब मैंगनीज का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें हमारा एनर्जी का ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा MlCt में। मैंगनीज का जो हायर ऑर्डर होगा और एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये हमको पता है। मतलब जो हायर एनर्जी होगा वो भी मैंगनीज का होगा, हायर फ्रीक्वेंसी होगा वो भी मैंगनीज के कॉम्प्लेक्स का ही होगा। तो इसका डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के लिखा गया है, जो नेट दिसंबर 15 में आया है क्वेश्चन। इसमें देखिए इसमें क्या लिखा है, कुछ लैंग्वेज को हम समझेंगे, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज में फंसा दिया गया है, ठीक है। MnO4- इज डीप पर्पल इन कलर। MnO4 मतलब इसने बात की है KMnO4 की, है ना। KMnO4 ही तो है। पोटेशियम पे क्या चार्ज होता है, प्लस। इसको हटाएंगे तो इसको काउंटर करने के लिए माइनस चार्ज है। मतलब ये हमारा कॉम्प्लेक्स ये है MnO4। ये डीप पर्पल कलर होता है, पता है। पोटेशियम परमैंगनेट डीप पर्पल कलर का होता है, जबकि रीनियम का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। ये इसने हमको इन्फॉर्मेशन दी है और ये इन्फॉर्मेशन को हमको फैक्ट मानना है। दिस इज ड्यू टू ग्रेटर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, मतलब मैंने अभी आपको बताया था इस तरह में, है ना। इसमें लेकिन इसमें जो है वो MlCt है और ऑक्साइड जो होता है वो लिगेंड पाई डोनर है। ऑक्सीजन हमारा कैसा है, पाई डोनर। मतलब इसमें सबसे पहला चीज़ जो हमने फाइंड आउट किया वो है हमारा LMCt। मतलब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कैसा है हमारा, LMCt। मतलब लिगेंड नीचे रहेगा, मेटल ऊपर रहेगा, लिगेंड हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा मेटल को। अब मैंने 2 तरीके बताया था, एक ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बेसिस पे। ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में ही +7 है ना। यहाँ मैंगनीज +7 है, D0 कॉन्फिगरेशन। रीनियम भी +7 है, D0 कॉन्फिगरेशन। चेंज कहाँ आएगा हमारा, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रीनियम। पहले मैंने एग्जांपल किया है प्रीवियस वीडियोस में, वही वाला है कि मैग्नीशियम 3D सीरीज़ का है, रीनियम हमारा, मैग्नीशियम किसका है, 3D सीरीज़ का। मैंगनीज, टेक्नीशियम, रीनियम, और रीनियम हमारा 5D सीरीज़ का है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका ज़्यादा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा रीनियम का ज़्यादा है, तो रीनियम का ज़्यादा होगा। हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायरेक्टली नहीं करेंगे। LMCt ये मैं रब कर दे रही हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो। LMCt में क्या होगा, लिगेंड नीचे रहेगा और मेटल हमारा ऊपर रहेगा। अब लिगेंड हमारा क्या है, ऑक्साइड है, कॉमन है ना। यहाँ आप न्यूक्लियस चाहे तो न्यूक्लियस ड्रॉ कर सकते हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब हमारा ट्रांजिशन करना है, ये हमारा मेटल है, मेटल चेंज हो रहा है ना। 2 मेटल है, 3D 4D 5D हम लिखते हैं ना इस तरह से, तो वो लिख देंगे। कन्फ्यूज़न से बचने के लिए, जैसे हमको पता है 3D और 5D का है तो 4D वाला हटा ही देंगे, है ना, फालतू कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। अब हम ट्रांजिशन
ट्रांजिशन करेंगे, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसमें, 3D वाले मेटल में और 5D वाले मेटल में। अब एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी किसमें है, 3D वाला नीचे मैं लिख दे रही हूँ MnO4 माइनस कॉम्प्लेक्स, और 5D वाला है हमारा रीनियम का कॉम्प्लेक्स। अब आप इसको देख के क्या पता लगा रहे हैं कि जिसका एनर्जी कम होता है उसका इजी ट्रांजिशन होता है और कलर इंटेंस होता है। मतलब KMnO4 जो है वो एनर्जी गैप कम है, इजी ट्रांजिशन या इजीनेस जिसको हम बोलते थे, इजी ट्रांजिशन, फिर कलर इंटेंस। तो ये KMnO4 का कलर इंटेंस क्यों होता है, इसका रीज़न यही है कि LMCT ट्रांजिशन के दौरान जो लिगेंड, ऑक्साइड लिगेंड है, जब मैग्नीज को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है तो उनके बीच का एनर्जी गैप कम होता है, ट्रांजिशन फास्ट होता है, इजी होता है, तो कलर जो होता है वो स्ट्रांगली इंटेंस होता है। जबकि रीनियम को जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा डोनेट करता है ऑक्साइड, तो इनके बीच का एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, तो कलर जो होता है वो लेस इंटेंस। तो यहाँ पर रीनियम के केस में हम लिख देंगे लेस इंटेंस, या जैसे डायरेक्टली यहाँ पर बताया कलरलेस है ना, वो भी हम लिख सकते हैं लेस इंटेंस या कलरलेस। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। तो आप डायरेक्ट ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें LMCT दे दिया गया होगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन DD ट्रांजिशन के हैं, वो तो हम काटेंगे क्योंकि DD ट्रांजिशन हमने नहीं पढ़ा है और DD ट्रांजिशन का ये एग्जांपल है भी नहीं। DD ट्रांजिशन कब होता है, शॉर्ट में मैं बताऊँ, आगे हम पढ़ेंगे और है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। तो DD ट्रांजिशन क्या होता है, जैसे ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है, CFT में हमने ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग पढ़ी है T2G और EG में, है ना, ये तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है। T2G मैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर रही हूँ, है ना, सेम वैसे ही स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल में भी होती है, बस ये उल्टा हो जाता है, E नीचे हो जाए, T2 ऊपर हो जाता है टेट्राहेड्रल के केस में। मैं DD ट्रांजिशन को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर क्या है, जैसे सपोज हमारा T2G में एक इलेक्ट्रॉन है। अब DD ट्रांजिशन क्या होगा, T2G मतलब T2G भी d ऑर्बिटल का सब ऑर्बिटल है और EG भी d ऑर्बिटल का ही, तो d ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है उसको हम DD ट्रांजिशन बोल देते हैं। और DD ट्रांजिशन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू रूल, है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के जो रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग अलाउड नहीं होता है, जिसको हम लेप्रोटे फॉरबिडन भी कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे लेप्रोटे फॉरबिडन, लेप्रोटे अलाउड किस तरह से होता है ना, क्योंकि जो रूल होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में, इसको मैं थोड़ा रब करके बता रही हूँ क्या रूल होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का जो रूल होता है उसमें ये बोला जाता है कि डेल्टा L जो होता है वो +-1 होना चाहिए। +-1 मतलब SP जो टर्म्स होती है हमारी SPDF, उसमें +1 में ट्रांजिशन अलाउ है या -1 में अलाउ है, मतलब S से P में अलाउ है, P से D में अलाउ है, D से F में अलाउ है। इसी तरह से उल्टा भी अलाउ है, लेकिन P से P में अलाउ नहीं है, S से S में अलाउ नहीं है, D से D में अलाउ नहीं है और F से F में। तो यहाँ ही वही वाला केस अप्लाई हो रहा है कि DD ट्रांजिशन जो होता है वो लेप्रोटे फॉरबिडन होता है। तो डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम ऑक्सीजन टू रीनियम कंपेयर टू ऑक्सीजन टू मैग्नीज। इसका रीज़न कलरलेस का रीज़न पूछा है ना कि ये कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र ऑक्सीजन से रीनियम है, उल्टा भी दिया हुआ ऑक्सीजन टू मैग्नीज, लेकिन हमको कलरलेस का रीज़न बताना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जैसे क्वेश्चन है पूरी लैंग्वेज, मैं इस क्वेश्चन आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें पूरा नहीं लिखूंगी, उससे रिलेटेड PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डिटेल क्वेश्चन का ले सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया है जून 17 में, नेट में जून 17 में आया है, पार्ट B में। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, CDS HGS NBII3। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा का जो बेसिक वीडियो है वो पढ़ा है, जिसमें मैंने लिगेंड को कैटेगराइज किया था, अगर वो अच्छे से पढ़ा है तो आप डायरेक्टली लिगेंड देख के ही आइडेंटिफाई कर देंगे कि इसमें LMCT होगा कि MLCT होगा। तो डायरेक्टली तुरंत बिना ऑप्शन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं ड्यू टू, इसका रीज़न हमको बताना है। मैं
ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, डायरेक्टली आपको सॉल्व करा रही हूँ, है ना। इसमें ऑप्शन दे दिया, क्या शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। इसमें लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र था, या डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, या थर्ड ऑप्शन जो सी ऑप्शन है वो दिया है यहाँ पर MLCT है, मेटल टू लिगेंड है, और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है कि इसमें लिगेंड टू मेटल है प्लस डी ट्रांजिशन भी है, दोनों दे दिया। तो दोनों तो पॉसिबिलिटी होगी नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कट जाएगा, है ना। जहाँ डी ट्रांजिशन होता है वहाँ चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कट गया। अब हम सॉल्व करेंगे इसमें। जैसे मैंने लिगेंड को देखेंगे आप, कैसे लिगेंड है, सारे ऐसे लिगेंड हैं जिसमें मोर देन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मोर देन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उस केस में लिगेंड कैसा होता है हमारा, पाई डोनर। जब पाई डोनर लिगेंड होता है तो हमारा हो जाता है LMCT। डायरेक्टली हम देख के थियोरेटिकली सॉल्व कर देंगे, डायग्राम बनाने की नीड ही नहीं है। तो हमारा एक ही ऑप्शन है जो LMCT शो कर रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हैं, है ना। सल्फर 2- होता है, कैडमियम +2 हो जाएगा, यहाँ 2- है +2 है, यहाँ पर ये 3 है तो +3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सारे ही लिगेंड कैसे हैं, पाई डोनर है, तो डायरेक्टली हमने सॉल्व कर दिया कि इसमें LMCT है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखेंगे। ये भी इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया है जून 18 में, पार्ट बी में। इसमें पूछा गया है फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ K2CrO4, ये 2 है, K2CrO4, इसको इन्होंने A बोला है, एंड एक और कॉम्प्लेक्स दिया है K2MOO4, इसको इन्होंने B कॉम्प्लेक्स बोला है ना। दोनों को नाम दे दिया है और पूछा है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये दोनों एग्जाम्पल दिया है और ऑप्शन में जो है वो पूछा है कि क्या ऑप्शन में इनका करेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। करेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें पहला दिया है इन्होंने डी ट्रांजिशन। इसकी और लैंग्वेज है, मैं डायरेक्टली शॉर्ट में लिख रही हूँ। डी ट्रांजिशन है इसमें, और जो लैम्डा मैक्स है, हाँ यहाँ एक चीज़ ये ध्यान देंगे हम लोग, है ना। लैम्डा मैक्स जो है वो A का कम है B से। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, लैम्डा मैक्स है, 2 लॉजिक है, 2 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके दिया है, हो जाएगा, कुछ नहीं है। लैम्डा मैक्स A <B। फिर नेक्स्ट है थर्ड, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा LMCT है, और लैम्डा मैक्स बोला है A <B। और लास्ट जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो ट्रांजिशन बोल रहे हैं MLCT है, लैम्डा मैक्स बोल रहे हैं A का ज़्यादा है B से। अब डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी तो ख़त्म ही हो जाएगी। कैसे ख़त्म हो जाएगी, जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो D में ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना। यहाँ पे हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऊपर से रब कर दे रही हूँ मैं थोड़ा सा। जून 18 का है ये। जैसे K2CrO4 है, इसको प्लस है, +1 × 2 करेंगे तो +2 हो जाएगा। इसको काउंटर करेंगे, मतलब हमको ओवरऑल लिखना है CrO4 2-, है ना। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसको x मानेंगे, -8 -2 हो जाएगा, x +8 -2 मतलब +6 है। और क्रोमियम में जब +6 होता है तो D0, मतलब डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि D में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट केस, तो डी ट्रांजिशन वाला हमारा कटिएगा। फिर हम देखेंगे लिगेंड टू मेटल, मेटल टू लिगेंड। अब यहाँ पर मेटल टू लिगेंड पॉसिबल है क्या, हमारा लिगेंड कैसा है, डोनर लिगेंड है। पाई डोनर जब लिगेंड होता है तो हमारा स्पेक्ट्रा होता है LMCT, तो MLCT भी कट गया, मतलब ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब ये दोनों हमको देखने हैं, तो LMCT ड्रॉ करेंगे, नीचे हम लिखेंगे लिगेंड, ऊपर लिखेंगे मेटल। ये हमारा लिगेंड हो जाएगा, ये हमारा मेटल हो जाएगा। अब चेंज क्या है, ये क्रोमियम है और ये मोलिब्डेनम है, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, ये सीरीज़ होती है, ये 3D सीरीज़ है, ये 4D सीरीज़ का है, टंगस्टन 5D सीरीज़ का है, ठीक है। तो हम अरेंज करेंगे,
हमने बोला था साइज जब छोटा रहता है तो न्यूक्लियस के नज़दीक रहता है, मतलब 3D सीरीज़ है। यहाँ पर हमारा क्रोमियम हो जाएगा, मॉलिब्डेनम 4D सीरीज़ का है, ठीक है। सॉरी, इधर हम 3D लिखेंगे, इधर 4D लिखेंगे, और ये हो जाएगा क्रोमियम, ये हो जाएगा मॉलिब्डेनम। अब हम ट्रांजिशन करेंगे, लिगेंड से जाएगा, एक बार क्रोमियम में ट्रांजिशन होगा, एक बार मॉलिब्डेनम में। ये एनर्जी क्या है, लोअर है, एनर्जी लोअर किसके केस में, क्रोमियम के केस में। और मॉलिब्डेनम के केस में एनर्जी का ऑर्डर लिखेंगे तो हम एनर्जी ऑर्डर या इजीनेस ऑर्डर, ये हो जाएगा क्रोमियम का जो कॉम्प्लेक्स है CrO4 2-, इसका एनर्जी कम है किससे, MoO4 2- से। तो जब एनर्जी हमको पता है अकॉर्डिंग टू E = H nu, और E = हो जाएगा Hc/λ, देन E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इसको ऑर्डर को उल्टा कर देंगे, लैम्डा का ऑर्डर, लैम्डा मैक्स ऑर्डर, ये क्या हो जाएगा हमारा, उल्टा करेंगे, CrO4 2- कम था, वो उल्टा हो जाएगा MoO4 2-। इसको यहाँ पर A माना गया है, इसको यहाँ पर B माना गया है, A का ज़्यादा होगा B से, तो यही हमारा आंसर है। थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। ये है क्वेश्चन हमारा गेट 15 का। क्वेश्चन शॉर्ट में लिखूंगी, कंप्लीट लैंग्वेज नहीं लिखूंगी मैं। द इंटेंस रेड कलर ऑफ सॉरी आयरन का यहाँ पर हमारा एक कॉम्प्लेक्स है बाइपिरिडिन का, BPY है ना, और होल थ्राइस। अब बाइपिरिडिन, बाइफिनाइल आपने देखा होगा किस तरह से होता है बाइफिनाइल, 2 बेंजीन रिंग जुड़ी भी रहती है ना, इस तरह से, तो इसको बाइफिनाइल बोलते हैं। तो बाइपिरिडिन किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बाइपिरिडिन। अब इसमें भी क्या है, पाई सिस्टम है, और पाई सिस्टम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सेप्टर है ना, पाई एक्सेप्टर होते हैं, क्योंकि पाई बॉन्डिंग से तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और पाई बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। जब पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं तो स्पेक्ट्रा कौन सा होगा, MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। ये डायरेक्टली हमने बिना ऑप्शन देखे ये चीज़ फाइंड आउट कर ली कि ये जो इंटेंस रेड कलर है वो MLCT की वजह से। इसमें ऑप्शन दिया हुआ था, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया था MLCT, लैंग्वेज बना के लिखा गया था, मैं डायरेक्टली शॉर्ट में लिख रही हूँ, LMCT। थर्ड ऑप्शन है DD ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है यहाँ पर DD ट्रांजिशन की। नेक्स्ट D है इंटर वैलेंस ये प्लस है, हाँ, इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफ़र। हाँ, ये एक चीज़ नया है, वो आपको मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफ़र क्या होता है, तो पहले तो हमने डायरेक्टली ये टिक कर दिया कि है ना, हमारे जो लॉजिक है जिससे हमने स्टडी किया उससे हमको पता चल गया कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड है तो हमारा MLCT हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर नया आ रहा है, इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफ़र। इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफ़र क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल है Fe4 FeCN6, Fe4 FeCN6 3-, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मैं कॉम्प्लेक्स को लेके ही समझा रही हूँ इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफ़र क्या होता है। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स में 2 मेटल आयन होते हैं या एक से ज़्यादा मेटल आयन होते हैं, और वो एक से ज़्यादा मेटल आयन जो होते हैं वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं। जैसे अगर आयरन को मैंने बोल दिया यहाँ आयरन +2 में है, एक आयरन जो है वो +2 में और एक आयरन +3 में है, तो 2 मेटल आयन है ना, वो डिफरेंट हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, लेकिन उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा,
डिफरेंट होगा तो क्या करेगा, एक जो है लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेटल आयन जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन होती है ना, एक इलेक्ट्रॉन देता है एक एक्सेप्ट करता है, उसी तरह से। तो इस तरह से जो फिनोमिना होता है उसको हम इंटर वैलेंस चार्ज, इंटर मतलब क्या होता है, विद इन द मॉलिक्यूल, सॉरी विद इन नहीं, एक जो स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज की तरफ, इंटर है ना, जैसे हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं ना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही स्पीशीज के अंदर जो होता है उसको इंट्रा बोलते हैं, और दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में होता है तो उसको इंटर बोलते हैं। तो यहाँ एक मेटल आयन जो होता है वो दूसरे मेटल आयन को जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं इंटर वैलेंस चार्ज ट्रांसफ़र। यहाँ दो मेटल आयन हैं और दो मेटल आयन जो है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो एक मेटल आयन जो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो दूसरे मेटल आयन जो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे इलेक्ट्रॉन वो उसको इलेक्ट्रॉन देता है। देखते हैं, हम चेक करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर जब हम इसका डिसोसिएशन करेंगे तो 4Fe2+ हो जाएगा, प्लस यहाँ हमारा, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, हाँ ये 3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर क्या लगाया 2+, तो काउंटर करने के लिए 2- हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 3FeCN6 2-। अभी ये 2+ में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। Fe3+ है, सॉरी यहाँ पर ये वाला जो चार्ज होता है वो यहाँ आएगा, तो 4Fe3+ हो जाएगा और यहाँ 3- हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, 4- चार्ज होगा। अब हम देखेंगे ये आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका निकालेंगे, x हो जाएगा -6 = 4-, तो x = +6 - 4 + 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हमारा आयरन +2 में है, ये आयरन हमारा +3 में है। जो +2 वाला है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट इसको करेगा। तो इस तरह का जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है उसको इंटरवैलेंस, ये भी पूछा गया है ना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। आखिरी 2 क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। गेट 17 में आया है। लैंग्वेज जो एग्जाम्पल है दोनों के वो करीब करीब सेम है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट करके दे दी गई है। ये गेट 17 में है और ये है हमारा पार्ट सी जून 11 में। जो गेट 17 है उसमें 3 कॉम्प्लेक्स दिए हैं, वेनेडियम VO4 3- CrO4 2- और MnO4-। ये 3 कॉम्प्लेक्स है, इनका इंटेंस कलर है, ये बोल रहा है इसका इंटेंस कलर है, और वो किसकी वजह से है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से, ये बोल रहा है, सॉरी लिगेंड हमारा डोनर है ना, तो ये किसकी वजह से है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से, मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। मतलब ये तीनों जो कॉम्प्लेक्सेज है वो किस टाइप का स्पेक्ट्रा शो कर रहे हैं, LMCT, है ना। ये इन्फॉर्मेशन ये इसने हमको बता ही दिया है। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ दिस ट्रांजिशन, द वेवलेंथ ऑर्डर, है ना, वेवलेंथ ऑर्डर फॉर द ट्रांजिशन। अब ऑर्डर में तो मैं आपको ऑप्शन नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट हम ऑर्डर निकाल देंगे फॉर दिस ट्रांजिशन, ठीक है। इसका ऑर्डर हम अभी निकालेंगे। एक जून 11 का क्वेश्चन है, इसी जो 3 कॉम्प्लेक्सेस को लेके बनाया गया था, इसमें पूछा है, क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ LMCT एनर्जी, ऑर्डर ऑफ LMCT एनर्जी इज। अब इसमें 3 ऑप्शन, अब 4 ऑप्शन बता दिया है। इसमें ऑप्शन किस तरह से दिए गए थे,
MnO4 माइनस, फिर CrO4 2 माइनस और VO4 3 माइनस। ये हो गया एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है MnO4 माइनस, कुछ भी आप आगे पीछे करके लगा सकते हैं ना, हमको क्वेश्चन पता है तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ये थर्ड ऑप्शन है MnO4 CrO4, उल्टा पुल्टा करके एरो लगाया गया है। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन का हमको सॉल्व करना है। LMCT है, LMCT में क्या करेंगे, लिगेंड को हम नीचे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा लिगेंड हो जाएगा, ये हमारा मेटल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है सारे मेटल्स कैसे हैं, 3D सीरीज़ के ही है ना। वेनेडियम 3D सीरीज़ का, क्रोमियम मैग्नीज तीनों 3D सीरीज़ का, ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे, जैसे इसको x मानेंगे और ये हो जाएगा तो x - 8 = -3, तो वेनेडियम हमारा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्रोमियम है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये +7। अब हमारा मेटल जो है वो न्यूक्लियस के नज़दीक +7 वाला होगा, फिर यहाँ पर +6 वाला होगा, फिर यहाँ पर हमारा +5 वाला। +5 वाला कौन सा कॉम्प्लेक्स है, वेनेडियम 3 माइनस, +6 वाला है क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और +7 वाला है MnO4 माइनस। लिगेंड तो वही है, हमारा ऑक्साइड है, यहाँ पर न्यूक्लियस ड्रॉ कर सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, ट्रांजिशन कराएंगे तीनों में ही। अब पूछा क्या है, LMCT का ऑर्डर और लैम्डा का ऑर्डर पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है कि हम जो निकाल रहे हैं वो एनर्जी का ऑर्डर है, ये एनर्जी है। ठीक है, लोएस्ट एनर्जी किसका है, एनर्जी, पहले मैं एनर्जी का ऑर्डर निकालूंगी, फिर मैं उसको उल्टा करके रिवर्स करके बदल दूंगी। तो एनर्जी का ऑर्डर मतलब MnO4 का ऑर्डर क्या होगा, एनर्जी का सबसे कम, फिर हो जाएगा नेक्स्ट क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स का, फिर आखिरी में हो जाएगा हमारा वेनेडियम का। ये तो हो गया एनर्जी का ऑर्डर। पूछा क्या है हमको, लैम्डा का। ये है ना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप जो निकाल रहे हैं वो एनर्जी का ऑर्डर, और पूछा क्या है आपको, लैम्डा का ऑर्डर। तो आपको जल्दीबाजी में आप लोग भूल सकते हैं कि इसको पलटना भी है, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है कि हमको एनर्जी पूछा है या लैम्डा पूछा है। ये तो हो गया एनर्जी का ऑर्डर है ना, ये हो गया एनर्जी। लैम्डा पूछेंगे तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। लैम्डा का ऑर्डर करेंगे तो ये एरो आप बदल देंगे, ये इधर हो जाएगा, ये उधर हो जाएगा। ठीक है, हमको लैम्डा पूछा है तो ये हमारा लैम्डा का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी डायरेक्टली हमको बता दिया LMCT है, इसी से हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्सेस हमारे तीनों सेम हैं। अब ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछा है ना, तो एनर्जी का ऑर्डर मैंने बताया था MnO4 है ना, MnO4 में एनर्जी सबसे कम है, तो MnO4, फिर हो जाएगा हमारा क्रोमियम O4 2 माइनस और VO4 3 माइनस। किस एग्जाम्पल में इस तरह का मिलेगा आपको, MnO4 क्रोमियम वेनेडियम, फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा एनर्जी का सीक्वेंस। ठीक है, तो ये थे हमारे जो है LMCT और MLCT, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, है ना। मैक्सिमम मैंने कॉन्सेप्ट और जो लैंग्वेज है वो सारा इंक्लूड कर लिया है चार्ज ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड। अब इससे बाहर मेरे को नहीं लगता, हाँ लैंग्वेज बदल सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट और लॉजिक यही रहेंगे। वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।